मैं पंकज शर्मा हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष दर्शन। आइए आज बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ अहम जानकारी। ज्योतिष शास्त्र के बारे में कहा गया है कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्र, अर्थात ज्योतिष शास्त्र जो है वह सूर्य समेत जो 9 ग्रह है उन सब का हमें बोध करवाता है, उन सब का हमें ज्ञान प्राप्त करवाता है। जो 9 ग्रह हुए उन ग्रहों, नक्षत्रों आदि का अध्ययन करके मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले अच्छे एवं बुरे प्रभाव, मनुष्य के जीवन पे जो अच्छे प्रभाव और जो बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, कुंडली में जो आपके ग्रहों की स्थिति है, जो आपकी कुंडली में ग्रहों की जो डिग्री है, प्लेसमेंट है, उनकी आपकी कुंडली की प्लेसमेंट के हिसाब से आपके जीवन पर जो अच्छे एवं बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, उनको जानने का या उनको पहचानने का सीधा और सरल तरीका है वह ज्योतिष शास्त्र है। तो ज्योतिष शास्त्र को एक बड़े ही सहज एवं सुंदर तरीके से एक संस्कृत के श्लोक में बैठा दिया गया है। तो यह आप इस संस्कृत के प्यारे से श्लोक के माध्यम से जान सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र है। तो आगे बात करते हैं हम। हमारी जो ब्रह्मांड है हमारा, उसके अंदर सूर्य, चंद्र, इनके जैसे अनेक ग्रह हैं। उन ग्रहों की रश्मियों का जो प्रभाव हमारी पृथ्वी पर आता है और मनुष्य के जीवन पर उन रश्मियों से जो प्रभाव पड़ता है, उसी प्रभाव को एक ज्योतिषी मनुष्य की कुंडली में देखकर, जो भी ज्योतिषी होता है वह जातक की कुंडली देखकर उससे उसके शुभ एवं अशुभ प्रभावों के बारे में बता सकता है। उन प्रभावों की गणना जिससे की जाती है, उन प्रभावों का जो सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, वही ज्योतिष शास्त्र है। तो ज्योतिष शास्त्र कोई आज की विद्या नहीं, यह बहुत पुरानी विद्या है। वेदों में इसका वर्णन है। वेद से ही हमें ज्योतिष शास्त्र प्राप्त हुआ है। तो आइए बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में या ज्योतिष में मनुष्य के कर्मों का क्या प्रभाव होता है। मनुष्य के जो कर्म होते हैं उनमें सबसे पहले आते हैं मनुष्य की संचित कर्म। मनुष्य अपने जीवन में जो भी अच्छे और बुरे कर्म करता है, उनका जो प्रभाव, जो कर्म होते हैं उनका जमा हो जाना। संचित का अर्थ है जमा होना। तो जो कर्म उसने किए हैं उनका जमा हो जाना, फिर उसे अच्छा या बुरा प्रभाव देना, संचित कर्म। संचित कर्म के बाद आता है मनुष्य का प्रारब्ध कर्म। मनुष्य का प्रारब्ध को यदि आप जानना चाहते हैं तो आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें। उसमें आपको प्रारब्ध के बारे में बहुत ही शानदार और बहुत ही सरलता से आप प्रारब्ध को जान पाएंगे। श्री कृष्ण जब अर्जुन को प्रारब्ध के बारे में ज्ञान देते हैं, तब श्री कृष्ण अर्जुन को जो प्रारब्ध का जो विस्तृत वर्णन करते हैं, जो समझाते हैं कि प्रारब्ध क्या है, वह बड़ा ही सुंदर है। वह यदि आप सुन लें तो आप दैनिक जीवन में जितने प्रश्न करते हैं, समस्याएं करते हैं, उनको नहीं करके आप समझ जाएंगे कि आपके साथ कब और क्यों और किस लिए कुछ हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। चलिए उसके बाद बात करते हैं क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म है जो मनुष्य अभी वर्तमान जीवन में कर्म करता है, अच्छे या बुरे जो भी करता है, उन कर्मों का फल उसे इसी जन्म में मिलता है।
वह हुए क्रियमाण। तो 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। तो इन कर्मों का, मनुष्य के कर्मों का ज्योतिष शास्त्र से क्या संबंध है, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी मनुष्य है वह अपने पूर्व जन्म में, वर्तमान जन्म में जो कर्म करता है, उस कर्म के अनुसार जो कर्म का दंड होता है वह उसे भोगना पड़ता है। उसकी नियति होती है उन दंडों को भोगना। तो ज्योतिष शास्त्र क्या करता है कि उस इंसान को बताता है कि कौन कौन से जो ग्रह है वह उसके कर्मों का उसको फल देना चाहते हैं। कोई अच्छा ग्रह है वह बुरे स्थान पर बैठा है, कोई बुरा ग्रह है वह परिणाम क्या दे रहा है, कोई ग्रह अच्छे हैं उनको सूर्य अस्त कर देता है, कोई ग्रह 6, 8, 12 के स्थान में बैठ जाते हैं। तो इस तरह से और बताऊं आपको तो शनिदेव का प्रभाव, 7.5 भैया, राहु देव का प्रभाव, राहु और केतु मिलकर मनुष्य को जो कर्मों का फल देते हैं वह प्रभाव। तो यह सारे प्रभाव जो होते हैं एक मनुष्य की कुंडली में, उनका मनुष्य के कर्म से कुछ न कुछ लेना देना होता है। वही कर्म मनुष्य ने कैसे किए हैं जानने के लिए वह एक ज्योतिषी के पास आता है। एक ज्योतिषी उसकी कुंडली का सूक्ष्म रूप से विवेचन करके उसे बताता है कि उसने किस प्रकार के कर्म किए हैं, और उन कर्मों के हिसाब से वो कर्म नहीं बताता है, वो बताता है उसकी प्लेनेटरी पोजीशंस। उस कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति होती है उन ग्रहों की स्थिति बताता है। तो जो ग्रहों की स्थिति उस जातक को बताई जाती है उसके अनुसार जातक को उसकी समस्याओं के उपाय बताए जाते हैं। तो उन उपायों से वह समझ सकता है कि उसने अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो कर्म किए हैं उनका सुधार वह कर सकता है, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। ज्योतिष में ऐसा कहीं भी नहीं है कि किसी मनुष्य की नीति को बदल दिया जा सके। यह ज्योतिष शास्त्र आपकी सिर्फ कुछ हद तक मदद कर सकता है कि आपके लिए जो बुरे ग्रह दुष्प्रभाव दे रहे हैं वह आप कुछ हद तक कम कर सकें। उनकी जो बुरे प्रभावों की जो क्षमता है उसे आप कम कर सकें। उन ग्रहों से संबंधित दान करके, बीज मंत्रों का जाप करके। तो दान क्या है? दान आप किसी वस्तु का करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ अच्छे के लिए कुछ अच्छी चीज किसी जरूरतमंद को दे रहे हैं। तो वो आपके जो कुछ बुरे कर्म थे उनको अच्छा करने के लिए, अब ये आप ट्रांसफॉर्मेशन समझना ही, वो दान आप दे रहे हैं आपके कर्मों को अच्छा करने के लिए। तो जो आपके कर्म है वो आप चाहते हैं कि उनका बुरे कर्मों का प्रभाव आपको नहीं मिले। जो प्लेनेट अभी दे रहे हैं आपको, जो अभी महादशा में, अंतरदशा में, सूक्ष्म दशा में, प्रत्यंतर दशा में जो बुरे ग्रहों का प्रभाव आप पर पड़ रहा है, आप चाहते हैं कि वो नहीं पड़े, इसके लिए आप दान करते हैं। एक ज्योतिषी आपको दान करवाता है, वो आपको गाइड करता है, वो आपका एक तरह से लाइफ कोच हुआ। वो आपको बताएगा कि आप अपने जीवन को कैसे जिए। यदि आप उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, कुछ अच्छे कर्म करते हैं इस जीवन में, तो उनका आपको परिणाम मिलना ही है। आपके जो बुरे ग्रह आपको दुष्परिणाम दे रहे हैं उनमें कुछ हद तक कमी आना स्वाभाविक है। तो आज यह जानकारी लेकर मैं आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तो आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप सबका प्यार और सहयोग हमें मिल रहा है।
यही स्नेह आप हम पर बनाए रखें और मैं आपसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ। आपके लिए मैं सदैव उपस्थित हूँ। कोई भी समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट डाल सकते हैं। फेसबुक और सोशल मीडिया ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर हम उपलब्ध हैं, वहाँ पर आप अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। और यदि फिर भी आपको लगता है कि समयाभाव के कारण कहीं कोई उत्तर देने में समस्या आ रही है, तो हमारे इसमें नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सदैव आपके लिए उपलब्ध हैं और हमारी यह कामना होती है कि हम आपके जीवन में जो बुरे ग्रहों का प्रभाव है, जो समस्याएं हैं, उनको कुछ हद तक कम करें। मेरा प्रयास रहता है, मैंने प्रयास बहुत किया है, बहुत कुंडलियों को मैंने मेरे जो उपाय बताकर उनके जीवन को कुछ मैं संतुलित मैं कर पाया हूँ। कुछ जातक बड़े परेशान थे, उनकी समस्याओं का कुछ हल मैंने निकाला है। तो मैंने तो क्या निकाला, उनकी कुंडली में जो समस्या आ रही थी उनको बस उनकी कुंडली का जो अध्ययन करके, सूक्ष्म अध्ययन करके उनको बताया, उन्होंने वैसा मेरे कहे अनुसार किया, तो उनको फायदा मिल रहा है। इसमें कोई बड़ी कुछ बात नहीं है। तो एक बार पुनश्च आपका आभार, आप सब द्वारा दिए गए प्रेम और सहयोग के लिए। इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर मिलने वाली जो जानकारियाँ हम द्वारा वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाई जाती है, वो आपको मिलने लग जाएगी यदि आप बेल आइकन प्रेस करते हैं। धन्यवाद।